तारिक मनोज साहब, एक सवाल यही है, बार बार जो कहा जा रहा है ना, अब हुकूमत की जानिब से अब जितनी मर्जी बहस हम कर लें मलिका बुखारी साहबा से, एक तो वो बार बार वो अपने मौकफ पर कायम है कि देखिए, ये जो लोग जिनके ऊपर इल्जामात है, टीटी के हैं, जिनके चपरासियों के अकाउंट में कुछ 400-400 करोड़ आ रहा है और वहां से कहीं और जा रहा है और फिर इनके जाती अकाउंट में आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्ट है। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि वो जुर्रत कर रहे हैं ये कहने की तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्ट है, जो कि खुद अपने पैसों का हिसाब नहीं दे पा रहे, जो कि खुद ये नहीं बता पा रहे कि उनके चपड़ासियों के अकाउंटों में ये पैसे कहां से आए हैं, जिन पे कोई 16-17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, वो सवाल उठा रहे हैं। तो इतनी जुर्रत है आपकी तारिक फजल चौधरी साहब कि आप इस हुकूमत की शफाफियत के ऊपर और इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इनकी जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए मुनीब साहब, अभी मलिका बुखारी साहब ने जो बात की है कि ये एक ऐसी लीडरशिप का दिफा कर रहे हैं जिस पे फलां 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 इल्ज़ाम है, उन्होंने बड़ी लंबी एक फहरिस्त पेश की है। जी, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी लीडरशिप का दिफा कर रहा हूँ कि जिस पे आपने एहतसाब के नाम पे बदतरीन सियासी इंतकाम की बुनियाद पे झूठे मुकदमात बनाए और एक भी साबित नहीं कर सके। मैं उस लीडरशिप का दिफा कर रहा हूँ। और आपने कहा कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे आपकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम आए, तो बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे मेरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ शायद वो इल्ज़ाम आए हों जो आप इस फोरम पे उन पे बात कर सकती हैं। आपकी लीडरशिप पे बैनुल-अक़वामी फोरम पे वो इल्ज़ाम हैं कि जो इस फोरम पे डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, आप समझ गई होंगी। दूसरी बात यह है जी कि जितने भी इल्ज़ाम आपने अपने झूठे केसेस की बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप पे लगाए, उनमें जो बेल ऑर्डर्स की बात हो रही है उसमें मेरिट डिस्कस हो सकता है, नहीं हो सकता, आप बैरिस्टर हैं, लेकिन जो मेरिट पे डिस्कशन हुई है उसमें नैब के केसेस की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। मकसूद चपरासी के अकाउंट में कुछ आया या टीटीज़ आई, उसका जवाब ना हमने मुनीब साहब को देना है, ना माजरत से मलिका बुखारी को देना है, वो हम अदालतों में दे रहे हैं। और एडे वड्डे सबूत अगर आपके पास हैं तो अदालतों में लेके जाएं। ये टॉक शोज़ की जीनत ना बनाया करें और आवाम का टाइम ज़ाया ना किया करें। मुनीब साहब सुने ना, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ। ओहो नहीं 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 सर, मैं कह रहा हूँ कि वो आप पर्सनल हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि टॉक शो पे ना जवाब दिए जाते हैं, ये इल्ज़ाम टॉक शो पे लगाते हैं। हम केसेस में जो इनमें इल्ज़ाम लगाए हैं हमारे ऊपर, उनके जवाब अदालतों में दे रहे हैं। आप भी नैब को कहा करें कि अदालतों में सबूत लेकर जाया करें। अभी जो आखिरी पेशी हुई मरियम बीबी की यहाँ आपके हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, तीसरा मांगा है, अपना टाइम लिया है नैब ने, तीसरा इल्तवा मांगा है नैब ने। हम नहीं, नैब मांग रहा है क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। दूसरी बात यह है जी कि नवाज शरीफ की इस पाकिस्तान की सियासत में जगह मौजूद है और रहेगी। ये आपको झूठे मुकदमात से अगर आपका ये ख्याल है कि वो कोई जगह ख़त्म हो गई है या नहीं रही, आज भी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की सियासत का फैसला मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं और करेंगे, बहुत जल्द आपको पता लगेगा। आखिरी बात यह है जी कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हमारे दौर का और आपके दौर का, नवाज शरीफ का और इमरान खान का, इसलिए कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क में दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, इस मुल्क में खुशहाली दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सस्ती बिजली दी, सस्ता आटा दिया, सस्ती चीनी दी। आपने क्या दिया? आपने इस मुल्क के अवाम को तबाही दी, आपने उनकी खुशहाली का खात्मा किया, आपने उनका आटा चोरी किया, आपने चीनी बाहर भेजी, वापस मंगवाई, आपके लोगों ने अरबों रुपए कमाए और वो अवाम की जेबों से अदा हुए। ये आप लोगों ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दवाइयों की आप बात करते हैं, आपके लोगों के ऊपर आज भी केसेस मौजूद हैं नैब में कि दवाइयाँ महंगी करने के आप लोगों ने पैसे खाए हैं। यहाँ आके आप लोग साफ सुथरे बन के प्रोग्रामों में बैठ जाते हैं, बाहर निकले पब्लिक के पास आए, आपको पता लगे। फिर मैं मलिका साहबा को यह भी अर्ज करना चाहता हूँ, सुन लें ना मुनीब साहब, आप हुकूमत को अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं, वैसे ये बड़ी ज्यादती है। मैंने ये अर्ज करना चाहता हूँ कि BRT में जो पैसे खाए गए वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आपने स्टे लिया हुआ है। ये कहते हैं ना हमारे दौर में करप्शन नहीं हुई कि इसके खिलाफ तहकीकात नहीं हो सकती। रिंग रोड में आपके वुज़रा ने इस्तीफे दिए हुए हैं, जो पैसे खाए गए हैं, कमिश्नर से लेकर चपरासी तक आपने तब्दील किए हैं पिंडी के। दवाइयों को मैं आपको बता चुका हूँ। शहजाद अकबर साहब बैग रिसीव करते हुए वो तस्वीरें लंदन की पूरी दुनिया को पता है, और वो नौकरी आपकी नहीं करते रहे, जिसकी नौकरी करते रहे हैं वो भी आपको पता है। अरबों रुपए किसी और की जेब में डलवाए और अरबों रुपए उसे लिए, और सारे झूठे इल्ज़ाम जो उन्होंने पोजीशन पे लगाए, कुछ साबित नहीं हुआ तो आज वो अपने घर को चले गए। आप देखेंगे बक्से बंद करके कल आपको एयरपोर्ट से फ्लाई करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो कोविड के पैसे आप लोगों ने खाए हैं वो हमने आप पे इल्ज़ाम लगाया है।
आपके अपने ऑडिटर जनरल कह रहे हैं कि कोविड के पैसे आपने खाए। तो फॉरेन फंडिंग केस ईमानदारों से ये पूछे कि 26 अकाउंट आप लोगों ने छुपाए हुए हैं, आज आपका अपना स्टेट बैंक आपको कह रहा है कि 26 अकाउंट आप लोगों ने छुपाए हैं, ये चोरी नहीं है? अरे चले ये बदयांती नहीं है? दूसरे आपको सारे चोर नजर आते हैं। इल्जाम है, चले इल्जाम ज्यादा। मलिका बुखारी साहब, आप वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, मुझे सिर्फ ये बता दें, एक तो आप नुमाइंदगी के लिए भेजा करें किसी को जो कि बाकी ढूंढे कि जवाब क्या आ रहा है अदालत के अंदर, और जब नैब इल्तवा की दरखास्तें बार बार देगा तो उस मौकफ की तौहीन भी है, उस मौकफ की तज़दीक भी है जो कि आपकी हुकूमत अपनाए हुए हैं कि ये सब जो है ये चोर लुटेरे हैं, पैसे खा गए। जब कुछ साबित करने की बारी आएगी और नैब पीछे हट जाएगा तो फिर जनाब इमरान खान को भी मायूसी होगी, बल्कि फ्रस्ट्रेशन होगी, जो कि जाहिर है हो रही है, जिसके नतीजे में शहजाद अकबर साहब को फारिग किया गया। देखिए मुनीब, पहले तो जो तारिक फजील चौधरी साहब ने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, सियासी बयानियाँ इन्होंने आगे चलाया किसी भी शवाहिद के बगैर, आदि जो इन्होंने बातें की उनके तो केसेस किसी नैब अदालत में या नैब एज अथॉरिटी के सामने ना ज़ेर गौर है ना ज़ेर इल्तवा है। अगर शवाहिद पेश कर दें तो हम इसके ऊपर आपके प्रोग्राम में एक मवाजना कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और फिर हकायक पे बात करेंगे। जो भी बातें इन्होंने की ना उनमें कोई सदाकत है ना वो हकायक के ऊपर मबनी है। यहाँ पर बैठ कर केसेस का हवाला दिए बगैर मैं भी 100 इल्ज़ामात लगा सकती हूँ, लेकिन ऐसी सियासत ऐसी सियासत ऐसी सुन लीजिए मुनीब, सुन लीजिए, लेकिन नहीं तारिक फजल चौधरी साहब, हम इस ऐसी सियासत करने के कायल नहीं हैं। आप कौन से एहतसाब के अमल की बात कर रहे हैं? 26 अरब की सब्सिडी दी गई सलमान शहबाज को, जुम्बश कलम, आज तक पाकिस्तान के अंदर इंक्वायरी नहीं हुई। हमने 2.5 अरब की सब्सिडी दी और एक शुगर इंक्वायरी कमीशन का कयाम कर दिया। मुझे मुकम्मल करने दें, मुझे मुकम्मल करने दें। आपने अपनी बारी पे बात की है, मुझे मुकम्मल करने दें, मुकम्मल करने दें। हमने एक शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट बनाई, हमने एहतसाब के अमल को जारी किया, हमने अपनी सफ़ों से एहतसाब का बयानिया जो है, एहतसाब का जो अमल है उसको शुरू किया। जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी की, अलीम खान ने एक सेपरेट केस के अंदर रिजाइन किया, बाबर अवान के ऊपर इल्जाम लगा, रिजाइन किया, सिप्तैन खान और अलीम खान जेल गए। आपके दौरे हुकूमत में ऐसा एहतसाब हुकूमत की सफ़ों में मैं मुकम्मल कर लूं, उसकी कोई नजीर नहीं। मरियम नवाज की केस में बात कर, इंक्वायरी भी बंद हो गई, एक फॉरवर्ड ब्लॉग जहांगीर ने बनाया, सब आपके केसेस में मरियम नवाज कोई इंक्वायरी बंद नहीं हुई। मैं मरियम जी देखिए, मैं मरियम नवाज के केस से बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर बात हुई इल्तवा की, 15 से 16 दफा एडजर्नमेंट ले चुकी हैं मरियम नवाज शरीफ अपने केस के ऊपर। और जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने कहा कि हम डे टू डे हेयरिंग, सुन लीजिए, हम डे टू डे हेयरिंग, मैडम मैं उनके केसेस में उनके साथ हम डे टू डे हेयरिंग जो है हर पेशी पे, ये फिगर्स आपने गलत दिए हैं, माजरत से। नहीं, आप अपनी बारी पे जवाब दिएगा। नहीं, सब ऐसे नहीं होता, फिर मुझे टॉक शो से उठना पड़ेगा। बिकॉज अगर अगर आप अपना बयानिया पेश करने के बाद, अगर आप अपना बयानिया पेश करने के बाद इतना हौसला नहीं रखते कि आप हुकूमत के नुमाइंदे की बात सुने, तो हम आपके साथ इस टॉक शो में नहीं बैठ सकते। आपको बात सुनने का हौसला पैदा करना पड़ेगा। आपने अपनी बात की है, अब हौसला पैदा करें कि हुकूमत वक्त का मौक़िफ़ सुन सके। हम कहना चाह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने केसेस के अंदर इल्तवा ली, इल्तवा लेने के बाद जब डे टू डे हेयरिंग के ऊपर केस चला तो इन्होंने कहा कि एक साबिक चीफ जज को तैयार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर आप असरअंदाज हों। एक जाली हल्फनामा लंदन के अंदर साइन करवाया गया। नवाज शरीफ बिल्कुल अदालत फैसला कर चुके हैं, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और आपने जो हल्फनामा लहराया था और कहा था कि नवाज शरीफ अपनी जिंदगी में सुरखरू हो गए, उस हल्फनामे की क्या हैसियत रह गई है? आपका यही बयानिया है नवाज शरीफ डॉक्ट्रिन, या तो अदालत को खरीद लो या अदालत के ऊपर दबाव डालो या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करो या जस्टिस कयूम को कॉल करो। ऐसे निजाम अदल में आप यकीन रखते हैं और हमें आज दर्ज दे रहे हैं कि एहतसाब कैसे होता है पाकिस्तान के अंदर, निजाम अदल में कन्विक्शन कैसे होती है। आपने कभी भी ऐसे अदालत के फैसले को नहीं माना जो आपके खिलाफ आए। आपका एहतराम करते हैं, लेकिन आपके कॉल फेल में तजाद है। अभी तक मैडम 3.5 साल तक आप इल्जाम ही लगा रहे हैं, कुछ किया होता तो वो बयान करते हैं। मुझे तो आप लोगों पे तरस आता है। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है, हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है। मौक़िफ़ नहीं है, इल्ज़ाम है।
ये मौकफ नहीं है। लास्ट वर्ड मुनीब भाई यही है कि हमें ये जो आपस में एक दूसरे के हम इतने मुखालिफ और पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है, अंधी नफरत और अकीदत माशरे को भी उसमें मुब्तला कर दिया, हमें उससे निकलना पड़ेगा और सियासत को अवाम के इश्यूज के गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए, ना कि किसी को हम करप्ट चोर डाकू कहते रहें। ये फैसला अदालतों के पास रहना चाहिए, अदालतों को ये फैसला करना चाहिए और उसकी बुनियाद पर फिर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। जब तक फैसले ना हो हम क्यों किसी शख्स के ऊपर इसी तरह इल्जाम लगाते जाएं। इश्यूज के ऊपर सियासत हो कि अवाम की जिंदगी बेहतर हुई है, खुशहाली आई है, नहीं आई है, उनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। 7-8 साल से हम पता नहीं किस गुफ्तगू में फंसे हुए हैं।